आपत्ति धर्म। युग परिवर्तन के संधि कालों में अक्सर बड़े विप्लव, युद्ध, क्लेश तथा दुर्भिक्ष होते हैं। पर्व समय में त्रेता के अंत और द्वापर के आरंभ की संधि में एक बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। ऐसा बड़ा अकाल उस युग में पहले कभी नहीं हुआ था। अन्न के दर्शन दुर्लभ हो गए। लोग भक्ष्य अभक्ष्य खाकर जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। विश्वामित्र ऋषि भी इस भयंकर समय में भूख से पीड़ित होकर इधर उधर व्याकुल फिरने लगे। करते क्या, अन्न मिलना कठिन था। क्षुधा की पीड़ा से प्राण जाने का प्रश्न उपस्थित हो रहा था। अभक्ष्य खाने में धर्म जाने का भय था। मन में बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक ओर प्राण जाने का भय था, दूसरी ओर धर्म की मर्यादा थी। ऋषि तत्वदर्शी थे। यदि लकीर के फकीर और अंधविश्वासी होते तो वर्तमान काल के कूपमंडूक और अंधविश्वासी धर्मध्वजियों में और विश्वामित्र जी में क्या अंतर रहता। परिस्थितियों की पेचीदगी में धर्म के मूल तत्व पर उन्हें विचार करना पड़ा। मनुष्य की आत्मोन्नति के लिए धर्म व्यवस्था की रचना विद्वान पुरुषों ने की है, ना कि किसी अनावश्यक बंधन में बांधकर जीव की स्वाभाविक आत्मोन्नति को रोकने के लिए उन्हें बनाया गया है। यह व्यवस्थाएं आवश्यकतानुसार बदलती हैं और आपत्ति काल में उन्हें बदलना पड़ता है। विश्वामित्र ने सोचा, यदि भोजन जैसी साधारण व्यवस्था की हट में प्राण चले गए तो ये कोई बुद्धिमानी न होगी। शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर की आज्ञाओं का संसार में प्रचार करने के लिए इस शरीर का रहना आवश्यक है। इसलिए मुझे अभक्ष्य भोजन करके भी शरीर को जीवित रखना चाहिए। ऐसा निश्चय करके विश्वामित्र जी जैसा भी मिले, जो भी मिले, उसी भोजन को प्राप्त करने के लिए चल दिए। चलते चलते कौशिक पुत्र विश्वामित्र एक चांडालों के नगर में पहुंचे। अन्न उनके यहाँ था ही कहाँ। मांस उन लोगों के घरों में मौजूद था, पर मांगने से ये लोग कष्टोपार्जित मांस मुफ्त में देने को तैयार ना होते। इसलिए दोपहर रात्रि व्यतीत होने पर जब सब लोग सो गए तो विश्वामित्र चुपके चुपके एक चांडाल के घर में घुसे और एक मरे हुए कुत्ते की टांग का मांस चुराने लगे। आहट पाकर घर का मालिक जाग पड़ा। वह कृष्ण वर्ण दैत्याकार चांडाल अपनी लाल लाल आंखें मलता हुआ उठ बैठा और लाठी लेकर कर्कश स्वर में गर्जना करता हुआ मांस चुराने वाले को मारने के लिए लपका। आपत्ति को आगे आती हुई देखकर ऋषि ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई मारना मत, मैं विश्वामित्र हूं। चांडाल के पांवों तले से जमीन खिसक गई। उसे सहसा अपने कानों पर विश्वास न हुआ। मेरे घर में और कुत्ते का मांस चुराने के लिए विश्वामित्र जी आएंगे, ये भला कैसे संभव है। उसने दीपक जलाया और बार बार आंखें खोलकर देखा। यह सचमुच विश्वामित्र ही थे। चांडाल ने कहा, हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं। एक तो चोरी करना पाप, दूसरे चांडाल के घर से, इस पर भी कुत्ते का मांस, यह तो तिगुना पाप है। आप तो धर्म के आधार हैं, इस पर भी ऐसा कार्य करने को क्यों कर तैयार हो गए। आपको ऐसा करना उचित ना था। विश्वामित्र ने कहा, हे चांडाल, तेरा कहना ठीक है, पर जिस धर्म का तू उपदेश कर रहा है वह साधारण समय के लिए है। आपत्ति काल के लिए आपत्ति धर्म अलग है। यदि कभी दो अत्यंत बुरे काम सामने आए जिनमें से एक को किए बिना छुटकारा ना मिले तो कम बुरे काम को ही कर लेना चाहिए। यदि मेरा शरीर मोहग्रस्त अवस्था में केवल मेरा ही होता तो समाज की साधारण व्यवस्था कायम रखने के लिए भी मैं उसे त्याग सकता था, पर अब तो ये शरीर मेरा ना रहकर समस्त संसार का हो गया है। यह दिन रात विश्व कल्याण के कार्यों में लगा रहता है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए खान पान संबंधी नियम तोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। किसी महान कार्य के करने में यदि छोटी मोटी बुराइयां होती हों तो उनके लिए सोच नहीं करना चाहिए। लोक कल्याण के लिए
पवित्र उद्देश्य से चोरी आदि त्याज्य कर्म भी किए जा सकते हैं और उनका पाप कर्ता को नहीं लगता। उपदेश बहुत गंभीर था। चांडाल उसे समझने में समर्थ न हो सका। उसने कहा, ब्राह्मण, मैं स्वेच्छा से ये नहीं कह सकता कि आप इस कुत्ते की टांग के मांस को चुरा ले जाइए। मैं मुंह फेर कर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरी दृष्टि बचाकर इसे ले जा सकते हैं। ऋषि ने समझा कि यह अपनी मनोभूमि के अनुसार ठीक ही कहता है। वे उसकी दृष्टि बचाकर कुत्ते की टांग चुरा लाए और उसको पकाकर यज्ञार्पण करके भोजन किया और अपने प्राण बचाए। महाभारत में लिखा है कि उस भोजन की यज्ञाहुति को प्राप्त करके देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, जिससे तुरंत ही घनघोर वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष मिट गया। ऋषि के यज्ञ कर्म से पृथ्वी पर खूब अन्न उत्पन्न हुआ और प्रजा के कष्टों का अंत हो गया। मोटी बुद्धि के चांडाल को कुत्ते का मांस चुराना अधर्म प्रतीत होता था, पर ऋषि की दृष्टि और देव दृष्टि से वह आपत्ति धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य था। ऐसे यज्ञ भी सर्वथा पुण्यमय और लोक कल्याणकारी ही होते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1943, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।